पटना के बीआईए सभागार में ऐसा कुछ हुआ जब दैनिक जागरण समूह के कार्यकारी संपादक विष्णु प्रकाश त्रिपाठी विश्व संवाद केंद्र के द्वारा आद्य पत्रकार देवर्षि नारद स्मृति कार्यक्रम के तहत लोकतंत्र और नागरिक कर्तव्य बोध विषय पर आयोजित एक संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के तौर पर मंच पर माइक के सामने खड़े हुए। बिहार के श्रोताओं की खासियत है कि वो सुनते बहुत ध्यान से हैं और सुनने के बाद उस पर गहराई से सोचते भी हैं और फिर प्रतिक्रिया भी अपने खास अंदाज में देते हैं। सभागार में बड़ी संख्या में श्रोताओं की मौजूदगी से विष्णु त्रिपाठी को एहसास हो गया था कि बिहार की पावन धरती को यूं ही ज्ञान की धरती नहीं कहा जाता। प्रभाष जोशी के पटना आगमन के दौरान प्लेटफॉर्म पर उनके नरभसाने वाले एक प्रसंग से शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा, आप बिहार आए और नरभसाए नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, यहाँ के लोग ही कुछ ऐसे हैं। प्रभाष जोशी जब पटना के रेलवे स्टेशन पर उतरे थे तब प्लेटफॉर्म पर लोगों की चहलकदमी और अफरा तफरी को देखकर थोड़े परेशान हो गए थे। उनकी इस मनोदशा को भांपते हुए एक कूली ने उनसे कहा था कि लगता है आप नरभसा गए हैं। उस वक्त उन्हें ये समझ नहीं आया था कि नरभसाना शब्द का मतलब क्या होता है। दिल्ली लौटने पर इस शब्द के बारे में पूछने पर किसी ने बताया कि यह शब्द नर्वस से बना है। उसके बाद प्रभाष जोशी ने इस पर एक आलेख भी लिखा था। उनके आलेख पर बिहार में तीखी प्रतिक्रिया भी हुई थी। प्लेटफॉर्म की अव्यवस्था को लेकर कुछ नकारात्मक बातें उन्होंने लिख दी थी। बाद में जुगनू शारद ने भी बिहार में अच्छे नरभसा जाते हैं शीर्षक से एक आलेख लिखा था। ट्रेन पर जब मैंने सुना कि पटना आ गया है तो मैं भी नर्वसा गया था। उतरते वक्त अपना चश्मा ट्रेन में ही भूल गया। खैर बाद में वह मिल गया। बिहार में लोग नर्वसा क्यों जाते हैं? ये आभा लिए हुए ज्ञान की धरती है, बुद्ध और महावीर की धरती है। बिहार का अपना एक अलग मिजाज है। हालांकि आपको हम तस्वीरों से दिखा रहे हैं कि इस कार्यक्रम के दौरान जब वो मंच पर बोल रहे थे तब देखिए कि किस तरीके से उन्होंने नरभसाना वाले वाक्य को वृतांत में बताया है। प्रभाष जोशी जी को किसी कार्यक्रम के लिए पटना आना था। ये शायद 82-83-84 की बात है। तो प्रभाष जोशी जी को किसी कार्यक्रम के लिए पटना आना था। आए, किसी ट्रेन से आए। जनसत्ता के संपादक, जनसत्ता के संस्थापक संपादक, लोकसत्ता के भी संपादक है। तो वो आए, सुबह सुबह ट्रेन स्टेशन पर लगी होगी, प्लेटफॉर्म पर। जो मैंने उनका पीस पढ़ा था उससे मैं विजुअलाइज कर रहा हूं। तो जो हवा कमड़ रही होगी स्टेशन पर, तो थोड़ा हौला धारा रहा होगा, थोड़ी अव्यवस्था, थोड़ी अराजकता, तो उससे वो थोड़ा अचकचाए से थे। तो ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतरते समय उनकी जो अचकचाहट थी उसको कुली ने भापा। कोई कुली रहा होगा, उसने भापा। तो उसने उनसे पूछा कि आप नरभसा गए हैं क्या? तो मालवी बालवा के इंदौर के रहने वाले कुछ दिन के लिए दिल्ली आए। वो नरभसाने का मतलब नहीं समझ पाए कि नरभसाना क्या होता है। तो जिस आयोजन में आए होंगे, जहां आए होंगे, होटल गए तो वहां उन्होंने आयोजक से पूछा ये नरभसाना क्या होता है। उसने कुली ने मुझसे पूछा कि आप नरभसा गए हैं क्या? तो उसने कहा कि जो अंग्रेजी का नर्वस शब्द है उसको बिहार की या पटना की जो लोकल बोलचाल है उसको नरभसाना कहते हैं। तो प्रभाष जी लौट करके गए दिल्ली और उन्होंने अपनी उस बिहार यात्रा का जो आख्यान किया, नरेट किया, तो उस पर उन्होंने इसका पूरा लिखा कि हम कैसे नरभसा गए। लेकिन वो उनकी लेखनी थोड़ी सी बिहार को लेकर निगेटिव हो गई। तो थोड़ी सी स्टेशन की अराजकता, थोड़ा स्टेशन के बाहर की जो और तो वो नरभसाना जो है वो थोड़ा निगेटिव हो गया लोगों के व्यवहार को लेकर के। ये उस लेख की बिहार में बड़ी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई, बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। और अंत में जुगनू शारदेय जी जो उनकी टीम में थे, उन्होंने बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए फिर एक आर्टिकल लिखा। अपनी
बातों को जारी रखते हुए उन्होंने आगे कहा कि बिहार के लोग हमेशा समग्रता में सोचते हैं और बात करते हैं। उनसे पूछो कि आप कहाँ के रहने वाले हैं तो कहेंगे बिहार के। फिर पूछना पड़ता है कि बिहार में आप कहाँ के रहने वाले हैं, तब जवाब में मिलेगा भागलपुर, औरंगाबाद, सीतामढ़ी इत्यादि के। बिहार की यही तो खासियत है, सामूहिकता में यकीन करते हैं। कार्यक्रम के दौरान विष्णु प्रकाश त्रिपाठी ने वरिष्ठ पत्रकारिता में समर्पित जीवन जीने के लिए पत्रकार मणिकांत ठाकुर को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पत्रकारिता शिखर सम्मान 2024, वीरेंद्र विश्वकर्मा को छाया चित्र के लिए बाबूराव पटेल रचना धर्मिता सम्मान 2024 और खोजी पत्रकारिता के लिए निधि तिवारी को केशव राम भट्ट पत्रकारिता सम्मान 2024 प्रदान किया।